नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अदर स्टेट टीओ पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आज हमने हरियाणा का टीओ पेपर लिया हुआ है, डीजल मैकेनिक का। ठीक है, यह हरियाणा का पेपर है दोस्तों। इसमें क्या होता हुआ है दोस्तों, इसका सिलेबस, इसका जो पेपर मैंने देखा उसका सिलेबस थोड़ा अलग है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट से, अर्थात स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक से भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लूइड मैकेनिक से भी क्वेश्चन दिया है, अलग अलग जगह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने केवल वही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा जो कि हमारे जो एमपीटीओ के सिलेबस है उससे मेल खाते हैं, उनके क्वेश्चन। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे पीडीएफ चैनल में जाके इस पूरे पेपर को आप वहाँ से आप इस पेपर को ले सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे या पेपर का पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वीडियो आपका छोटा होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही कम है। ठीक है, तब भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी हुई है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, 50 नंबर तक के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कैसे हैं आपके, वो आपके नॉन टेक्निकल वाले हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल वाले जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश आदि के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम केवल हमारे सिलेबस, एमपी सिलेबस के अनुसार ऑटोमोबाइल सेक्शन से जो क्वेश्चन हैं उनको ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सी आई इंजन। सी आई इंजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या है पहला स्टेटमेंट? इट यूज हीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर फॉर इग्निशन। ठीक है, तो क्या करता है सी आई इंजन, कंप्रेस्ड एयर की वायु को प्रयोग करके क्या करता है, इग्निशन के लिए प्रयोग किया जाता है, कंप्रेस्ड एयर को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। सिलेंड्रिकल चैम्बर एक प्रकार के डायरेक्ट इंजेक्शन, अंग्रेजी वाला क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोस्तों ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। सिलेंड्रिकल चैम्बर आर अ टाइप ऑफ डायरेक्ट इंजेक्शन कंबसन चैम्बर फाउंड इन सी आई इंजन। ठीक है, अर्थात क्या है कि आपका जो डायरेक्ट इंजेक्शन में सिलेंड्रिकल चैम्बर बने हुए होते हैं। इन द सिलेंड्रिकल चैम्बर द वाल्व इज मास्ड टू प्रोड्यूस स्विल। ठीक है, आपने वाल्व क्या करते हैं, स्विल को प्रोड्यूस करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार लगाए जाते हैं कि स्विल प्रोड्यूस हो। व्हाट इज द डिग्री ऑफ सरकमफ्रेंस अप टू विच द वॉल्व इज मास्क। ठीक है, तो मतलब कितनी डिग्री तक वाल्व को आच्छादित कर दिया जाता है सरकमफ्रेंस में। तो इसका आंसर दोस्तों 180 डिग्री, 180 डिग्री तक यह गोलाई में पूरे वाल्व को कैसे करते हैं, हम लगाते हैं ताकि यह क्या करें, स्विल फ्लो बनाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर प्राइमरी 4 टाइप ऑफ कंबसन चैम्बर इन स्पार्क इंजन सिस्टम। 4 प्रकार के कंबसन चैम्बर होते हैं स्पार्क एसआई इंजन में। विच ऑफ द कंबसन चैम्बर हैज़ बोथ द इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व लोकेटेड इन द सिलेंडर हेड। कौन सा ऐसा इंजन है जिसमें दोनों वाल्व, इनलेट और एग्जॉस्ट, दोनों सिलेंडर हेड में लगे होते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों आई हेड कंबसन चैम्बर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यह सीरीज़ में भी बताया हूँ, बार बार आपको जब भी मैंने ये वाले क्वेश्चन आए तब भी बताया हूँ, और आपको जो मेरे कम्युनिटी सेक्शन है उसमें आपको एक फ़ोटो भी डाला था जिसमें आपको चारों प्रकार के सिलेंडर हेड के बॉल लगे हुए थे। ठीक है, साथ ही साथ पिछले बार टीओ में भी यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, पिछले बार की जो टीओ का एग्ज़ाम था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपके लिए यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप यह जान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज़रूर याद करके जाना है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वैंकल इंजन। ठीक है, वैंकल एक प्रकार का इंजन है दोस्तों, टाइप ऑफ इंजन में है मिलता है वैंकल इंजन, रोटरी टाइप का होता है। ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है, इसका कौन सा एडवांटेज नहीं है? तो क्या बोल रहा है दोस्तों, इट हैज़ फास्टर कंबसन रेट देन पिस्टन इंजन। तो यह क्या होता है, इसका जो प्रज्वलन दर है वो पिस्टन इंजन के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं होता, वैंकल इंजन की कंबसन रेट पिस्टन इंजन की तुलना में ज़्यादा नहीं होती। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर जेट। ठीक है, जेट इंजन में कौन सा इंजन प्रयोग करेंगे दोस्तों, वो है आपका गैस टरबाइन इंजन। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन डिज़ाइन ऑफ एसआई इंजन कैन कैरिड आउट टू रेगुलेट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए इंजन की डिज़ाइन पे क्या करते हैं, हम मॉडिफिकेशन करते हैं। वन सच अ मॉड्यूलेशन दैट कैन रिड्यूस नॉइस एंड एग्जॉस्ट प्रेशर ऑफ द गैसेज बिफोर रिलीजिंग दैम इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें कि क्या करे, वो आवाज़ भी कम कर दे और प्रेशर को, वो जो पॉल्यूशन है उसको भी कम कर दे? तो यह सिस्टम है आपका कैटेलिक कन्वर्टर। ठीक है, ऐसा ही इंजन की डिज़ाइन के अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द ब्लो बाय। ब्लो बाय क्या होता है दोस्तों? ठीक है, द गैसेज एंड मॉइस्ट एक्यूमुलेटेड इन द क्रैंकेस ऑफ ए कंबसन चैम्बर। क्रैंकेस में जो भी आपकी गैस और डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं वही सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके ब्लो बाय कहलाते हैं। ठीक है, यह आपका आंसर हुआ, ब्लो बाय के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है।
व्हाट इज़ अ व्हाट इज़ अ डायनेमो? डायनेमो क्या होता है दोस्तों? अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक पावर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रयोग करके जो करंट डायनेमो जो डायरेक्ट करंट पैदा करता है वह क्या कहलाता है आपका डायनेमो। और जो अल्टरनेटर करंट पैदा करेगा वो कहलाएगा आपका अल्टरनेटर। Which of the following is not a part of typical anti-lock braking system? ऑटो स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ऑटो स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जाता। एट विच स्टेज ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज इंक्रीज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से टॉपिक थोड़ा इसमें चेंज हो गया है। ठीक है, तब भी हम जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या इसमें इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? कंप्रेशन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये आपके अपने जो एमपी का टीयू के सिलेबस है उससे बाहर के हैं। ठीक है, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ। जो हमारे 10 क्वेश्चन थे वो जो कि आपके किससे रिलेटेड थे, अपने अपने जो एमपी के टीओ है डीजल मैकेनिक का सिलेबस उससे रिलेटेड थे, जो मैंने सॉल्व करा दिया हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको पूरा पीडीएफ मेरे काय में मिल जाएगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा दोस्तों। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लेना पूरे पेपर को। इसमें जो आगे के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों वो हमारे सिलेबस के अनुसार से नहीं मैच खा रहे हैं, इसलिए मैंने इनको सॉल्व नहीं कराया है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ तब भी जानकारी के लिए इस पेपर को मेरे पीडीएफ में जाके मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसके पीडीएफ सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।